होड़ मची पड़ी है कि कैसे हम अरविंद केजरीवाल का साथ देने और राहुल गांधी को किनारे लगा दें, कांग्रेस पार्टी को किनारे लगा दें। तेजस्वी यादव ने कहा भाई कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि रिपोर्टर सब पूछ रहे थे कि भाई दिल्ली का चुनाव हो रहा है, इंडिया गठबंधन साथ में लड़ेगा क्या, तो किसी ने कह दिया कि भाई आप किसके साथ हैं। उन्होंने कहा इसमें साथ होने की क्या बात है, इंडिया गठबंधन है कहां, इंडिया अलायंस तो 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए था, उसके बाद कहां था। तेजस्वी यादव ने तो बिल्कुल ही खुल के कह दिया उनकी बात। अब मैं आपको बता रहा हूं दरअसल इस अलायंस का अनरावल होने का अलग अलग राज्यों में क्या असर हो सकता है, तो इसलिए पहले बिहार और फिर उत्तर प्रदेश की बात हम लोग करते चलेंगे। बिहार में तेजस्वी यादव की प्रॉब्लम इतनी ही नहीं है कि उनको कांग्रेस से डील करना है, तो कांग्रेस को तो वो जितना चाहते हैं जैसे चाहते हैं चला लेते हैं, कभी 6 सीट दे दिया, कभी कुछ दे दिया। नीतीश कुमार के साथ क्या करें, क्योंकि अभी लालू जी बोल पड़े थे कि माफ कर देंगे, आ जाएंगे तो हम माफ कर देंगे, हमारा कर्तव्य है माफ करना। और लालू यादव, अब तेजस्वी यादव से फिर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई हम अपने पिता को समझा लेते हैं, हम उनको सलाह दे लेते हैं, और हमने उनको यही सलाह दी है कि अब किसी और से कोई लेना देना हमारा नहीं है, हम एक अपना ही चलेंगे, अपने ही दम पर अब दोबारा हम लोग फिर से पावर में लौटेंगे, सरकार बनाएंगे। तो तेजस्वी यादव की मुश्किल मैं आपको दिखाता हूं, और इंडिया गठबंधन पर जो वो बोल पड़े। सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं बिहार के, उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि इस गठबंधन में जितने लोग हैं, उनके राज्य में भी चुनाव होना ही है ना इसी साल, ये केवल अपना राज, अपनी व्यवस्था, अपनी चिंता, केवल यही कर सकते हैं। ये एक दूसरे के बारे में, इसको दूसरे को कुछ देना तो छोड़िए, दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकते। सुने। दिल्ली में महागठबंधन टूटा हुआ नजर आ रहा है, नेक्स्ट इलेक्शन बिहार का है, कैसे टूटा हुआ नजर आ रहा है? कांग्रेस अलग लड़ रही है दिल्ली चुनाव में तो पहले से ही तय था, इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहां तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ तो ऐसे कह रहे थे भाई, कौन उनको ले कौन रहा है? राजद में मतभेद दिख रहा है, आपके पिताजी कहते हैं कि उनके लिए दरवाजा खुला है, आप कहते हैं कि नए साल में मैंने, तो हम राय देते हैं ना उनको, हमने राय दिया है। इंडी गठबंधन के लोग सिर्फ अपने स्वार्थ में, कोई गठबंधन के स्वार्थ में नहीं है, सिर्फ अपने राज्य, अपनी व्यवस्था, अपनी चिंता, ये इंडी गठबंधन का धर्म है, इसमें दिक्कत कहाँ है, सभी लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता करती है, राष्ट्रीय जनता दल अपनी चिंता करती है, और आप पार्टी अपनी चिंता करती है, इसलिए सबको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर हराने का काम करेगा। छुट्टियां कैसे सेट हो रही हैं, जरा इसकी बात कर लें। उन्होंने कहा भाई हमारा गठबंधन कहाँ है, तो मतलब बिहार में भी चुनाव होने वाला है, तो वो जो स्टेटमेंट दे रहे थे कि इंडिया गठबंधन तो केवल लोकसभा के लिए था, मतलब बिहार में भी कुछ नहीं है विपक्ष एक साथ? नहीं, बिहार में तो रहेगा, वो कह रहे हैं राज्यों में अलग अलग तय करेंगे, और इससे पहले एक बयान उन्होंने दिया था कि जो है यहाँ है तो जैसे है चलता रहेगा, मतलब जूनियर पार्टनर के तौर पर कांग्रेस वहां बनी हुई है। और देखिए लालू जी के सामने तो वहां किसी की कुछ नहीं चलती थी, अब इसको नेक्स्ट स्टेज कहें तो तेजस्वी जी के सामने कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं, और वहां जो झगड़ा होता है वो क्या होता है, पप्पू यादव से कभी अकेले में बात करिए तो कहते हैं कि अरे अगर हमको दे दे कांग्रेस तो हम लड़ सकते हैं, और ये तेजस्वी तो अपने बूते पे अगर लालू जी का नाम हटा दे तो सरपंच न जीत पाए। अब कांग्रेस में ऐसा कोई नेता है नहीं, और कांग्रेस को लगता है कि लालू जी को हम साध कर रखें, तेजस्वी को साध कर रखें, नहीं तो जो भारतीय जनता पार्टी वो यहां भी सत्ता में आ जाए तो हम बचेंगे कहां। लेकिन हमेशा ठीक है, ये बोध कथाओं में अच्छा लगता है कि वो पिता ने बच्चों को समझाने के लिए कहा कि छोटी छोटी लकड़ियां एक साथ जोड़कर देखो नहीं टूट रही, अकेले अकेले टूट गई। राजनीति में नहीं होता है, राजनीति में आपको अपनी लकड़ी इतनी मजबूत करनी पड़ती है कि दूसरा कोई आपकी लकड़ी तोड़ ना सके, और आपके सहारे की जरूरत दूसरे को पड़े। कांग्रेस उस अवस्था से निकल चुकी है, इसीलिए तेजस्वी यादव, और उनको लगता है कि ये बयानबाजी वगैरह सब ठीक रहेगी तो प्रेशर में कांग्रेस जो 2-4 सीटें और मांगना चाहती है वो भी थोड़ा दब जाएगी। कांग्रेस मतलब आप इतनी इररिलेवेंट है कि साथ है या नहीं है आरजेडी को फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, इररिलेवेंट नहीं है। कांग्रेस अगर अपनी ताकत पे आ जाए तो तेजस्वी यादव को समझ में आ जाएगा उनकी रेलेवेंसी कितनी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक अपना दूसरे तरह का वोट बैंक अभी भी है, लेकिन उसकी मुश्किल क्या है कि वो अपने लोगों को भी ये भरोसा नहीं दे पा रही कि देखो हम में दम है कि नहीं है। जिसको कहते हैं ना कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, आपको याद होगा जब गलवान के समय, तो एक जो डिफेंस स्ट्रेटजिस्ट आते थे वो क्या कहते थे, हम तो हर दूसरे दिन लड़ रहे हैं, किसी न किसी मोर्चे पे पाकिस्तान से हम लड़ ही रहे हैं रोज, किसी न किसी मोर्चे पे हमारी लड़ाई होती है। चीन ने कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं है, चीन को कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, ताइवान के साथ लड़े वरना कोई तो हमारा जब लड़ाई का अभ्यास ही नहीं तो हम पिटते हैं, जो गलवान में हुआ था।
और यहां राजनीति में क्या है कि जब आप तय ही नहीं कर पा रहे हैं, भाई आप चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। पहले क्या होता था, लोग कहते थे कि अरे चलो सारी सीटों पर लड़ेंगे। अब कांग्रेस ने अपने आप को समेट लिया, मान लीजिए कि 70 सीट है, अगर वो कहे कि हम 3 ही पे मान जाएंगे, 10 पे मान जाएंगे, या अब आम आदमी पार्टी 403 सीटों में उत्तर प्रदेश में लड़ी थी, 403, क्या मिला उसको? लेकिन हर जगह उसके 10-20 लोग होंगे, एक कार्यालय खुल गया होगा। कांग्रेस उससे सिमटती चली जा रही है और तेजस्वी और ज्यादा उसको एक तरह से कहें कि समेटते चले जा रहे हैं, दबाव बनाते चले जा रहे हैं। और पिताजी को राय दे रहे थे, उस पर आपका कमेंट जरा होल्ड कीजिए, उसकी बात मैं बाद में करता हूं। लेकिन पहले ऑपोजिशन अलायंस बिहार के अंदर महागठबंधन शब्द मुझे याद है, अगर पहले कहीं सबसे पहले यूज किया गया था तो बिहार में किया गया था। बचा है ऐसा कुछ अभी? वो जब महागठबंधन बना था तब नीतीश कुमार जी उनके साथ होते थे और भी दल होते थे। अब वो तो कोई है नहीं, बाकी सब लोग तो इंडिया की बजाय एनडीए गठबंधन में आ गए। नीतीश कुमार जी, मांझी जी, तमाम और तरह। हाँ, मांझी इधर आ गए, नीतीश कुमार इधर आ गए, सही कह रहे हैं। तो इसलिए अब वो महागठबंधन तो बचा नहीं, अब गठबंधन बचा है। महा तो हट गया उसमें से। अब गठबंधन में भी कांग्रेस और तेजस्वी जी है। वो इसलिए चलाना चाहते हैं कि कांग्रेस को जितना दे देंगे, उससे जितना मदद मिल सकती है उतनी मदद मिल जाएगी, और कम पे संतुष्ट हो जाती है। कम पे संतुष्ट हो जाती है, तो दोनों चलता रहेगा और एक पॉलिटिकल माहौल भी बनता है कि भाई हम हैं, साथ में मिलकर चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ये साफ ही है कि भाई अब राज्यों के स्तर पर गठबंधन आ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये गठबंधन टूटने वाला है कांग्रेस का और तेजस्वी का बिहार में। नीतीश जी का मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उस दिन भी हमारी चर्चा हुई थी तो मैंने कहा था कि तेजस्वी की चलेगी अब आरजेडी में। अच्छा। कोई उन्हें नेता माने ना माने, लेकिन तेजस्वी नेता है। और लालू अब वहाँ पर एक हैं, इसलिए बड़े नेता रहे हैं तो वो ठीक है, और वो भी अपने पिता का सम्मान रखते हैं। बाकी आरजेडी की पूरी कमान और बिहार की जो एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स है वो तेजस्वी के पास है, और तेजस्वी उसको जिस भी तरह से चला रहे हैं उसमें कितना काम कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, वो है। चिराग पासवान उनके साथ आ सकते थे, लेकिन अब वो सरकार में मजबूत स्थिति में आ गए हैं, तो उनके भी अब वहाँ जाने की संभावना नहीं है। ऐसी कोई तस्वीर दोबारा देखने की उम्मीद है आपको जो अभी ये चल रही है? देखिए जरा किनारे वाली, मुझे हो सकता है मुंबई की रैली की हो। 2029 के पहले दिखेगी फिर अब तो 2029 सारे जिसमें साथ थे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, सब लोग। लोकसभा से पहले तो जरूरत नहीं है ना उनको, जरूरत नहीं। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि ये 2024 के जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद ये तस्वीरें हर 2-4 महीने में दिखती ना, तो वो मजबूत होता, एक माहौल बना रहता है, माहौल बना रहता है। और सरकार भी थोड़ा सा प्रेशर में रहती है कि भाई ये लोग कुछ खड़े हैं, लेकिन अब तो ये खुद ही अच्छा कर रहे हैं कि अलग अलग जगह पर कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन इससे कांग्रेस कमजोर होगी ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है, कांग्रेस लेकिन ये गठबंधन बिहार में चलता रहेगा, लेकिन कांग्रेस की कॉस्ट पर। कांग्रेस जितना कम मांगती रहेगी, गठबंधन चलता रहेगा। कांग्रेस को पता है कि ठीक है अब यहाँ पर रहना जरूरी है, कि ठीक है इनके साथ तो रहें, कहीं तो साथ रहें ना। ठीक है सर, बिहार नहीं, बिहार की राजनीति बहुत अलग है सर। बिहार में तेजस्वी यादव किसी भी कांग्रेस स्थिति, कांग्रेस को माइनस करके चुनाव नहीं लड़ सकते। देखिए बिहार में 2 ही बड़े गठबंधन है, एक नीतीश कुमार और बीजेपी का है, और वहां पर दूसरा गठबंधन राष्ट्रवादी आरजेडी तेजस्वी का और कांग्रेस का और माले का एक गठबंधन है। अगर 2020 के चुनाव की अगर बात करें तो 9.5% वोट मिला था कांग्रेस को, 9.53%, और 19 सीटें बिहार के अंदर मिली थी। तो तेजस्वी अगर ये सोच रहे हैं कि बस लोकसभा चुनाव तक गठबंधन था, लोकसभा में भी 3 सीटें कांग्रेस ने बिहार से जीती है, और पिछले विधानसभा चुनाव में 19 सीटें कांग्रेस के पास थी। तो तेजस्वी अगर ये सोच रहे हैं कि हम कांग्रेस को माइनस कर देंगे और हम अपनी दम पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन को हरा देंगे, तो मुझे लगता है कि तेजस्वी का बचपनापन है। किसी भी स्थिति में बिहार के अंदर तेजस्वी कांग्रेस को माइनस नहीं कर सकते। वैसे जैसा उनका बयान आया ना, जितने रिलैक्स बैठे, तो मुझे लगता है वो मौज में हैं। कहाँ तुम दिल्ली को लेकर परेशान हो रहे हो, इंडिया गठबंधन को लेकर परेशान हो रहे हो, आराम से रहो। और अब उनको ऐसा नहीं करो भाई, वो अभी तो अपनी स्टेट पॉलिटिक्स में बड़ा बयान दे रहे हैं ना। आप कांग्रेस को 9.5% का वोट बैंक, इसको आप माइनस करो, जिसका मुसलमान वोट कांग्रेस के साथ चलेगा। और आपको अलग तकलीफ तो ओवैसी दे रहे हैं बिहार के अंदर। अब तो जनसुराज के प्रशांत किशोर भी आ गए जो आपका वोट बैंक काटेंगे। ओवैसी अलग आपका वोट बैंक काटने के लिए वहां बैठे हैं। ऐसे में आप ये उम्मीद करो कि कांग्रेस को माइनस करके भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन को शिकस्त दे देंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये इसके राजनीतिक अपरिपक्व बयान है। बिहार के अंदर किसी भी स्थिति में तेजस्वी यादव और लालू बिना कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तय है। ठीक है, चलिए अब जरा यूपी की बात करता हूं मैं आपसे। आज देखिए, सब हम ये इंडिया गठबंधन के बिखरने का साइड इफेक्ट राज्यों में क्या हो रहा है, तो चूंकि दिल्ली इसका जो था वो न्यूक्लियस था इस अभी तक दिल्ली, और वहीं से जैसे ही दिल्ली का चुनाव जो है आया, जैसे करंट फैला और पूरी इमारत जो है ढह गई। दिल्ली को आप थोड़ा सा क्लियर करके बात करिए ना। आज दिल्ली अलग तरीके से, आज जो दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं ना, वो उसके धुरी नहीं था। नहीं, आज की जो कल तक की जो दिल्ली थी, मतलब लोकसभा चुनाव की, वहां तक की धुरी थी। हाँ, नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बहाने तो ये सब कुछ हो रहा है ना, उस लिहाज से। तो अब क्योंकि रिएक्शंस जो आ रहे हैं उस पर आ रहे हैं,
तो अब यूपी में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अविनाश पांडे। तो अब जब दिल्ली में सबने कह दिया, केजरीवाल जी ने कह दिया कि ये तो कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, जब अशोक गहलोत ने कह दिया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो हमारी दुश्मन है, हम तो लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, काय का अलायंस है, कौन सा इंडिया गठबंधन, इसका जवाब दिया था अविनाश पांडे ने। क्योंकि उनको यूपी में भी अखिलेश यादव को देखना पड़ता है ना, जब सब लोग कह रहे हो गठबंधन नहीं है, गठबंधन नहीं है, तो उन्होंने क्या कहते ज्यादा, उन्होंने केवल इतना ही कहा कि भाई ठीक है, अब समाजवादी पार्टी ने भी केजरीवाल जी को चुन लिया, हमें नहीं चुना है, तो अखिलेश जी की सोच है, लेकिन दिल्ली है, हम यूपी में देखेंगे कि हम आगे क्या करते हैं। सुनिए। माननीय अखिलेश जी समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, उस पार्टी के बारे में जो निर्णय लेना है ये उनका अपना सोच है। कांग्रेस दिल्ली चुनाव में स्वतंत्र रूप से अपने बलबूते पर पूरे ताकत के साथ ये चुनाव लड़ेगी। दिल्ली की जनता कांग्रेस की ओर आशा और उम्मीद के साथ देख रही है। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वहाँ की जनता एक दिल्ली, एक मजबूत दिल्ली, और साथ ही साथ कांग्रेस के नेतृत्व में माननीय शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में जो काम वहाँ पर हुआ था, उसको आज वो सब स्मरण कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कांग्रेस को फिर मौका दें। और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस के नेतृत्व में दिल्ली में एक मजबूत सरकार बनेगी। अब कितने लोग कांग्रेस की पुरानी सरकार का स्मरण कर रहे हैं पता नहीं। अखिलेश यादव केवल अरविंद केजरीवाल का स्मरण कर रहे हैं। एक बार वो उनकी रैली में जा चुके हैं, कह चुके हैं कि हम आपके साथ हैं, आपकी नीतियों के साथ हैं, और अब स्टेटमेंट आया कि हम दोबारा जाएंगे, हम अरविंद केजरीवाल के ही साथ हैं। अब कितना मुश्किल है ना कि आपका जो यूपी का साथी है वो दिल्ली में किसी और के साथ है, कहीं किसी और के साथ है, और फिर आप ही चुनाव आएगा तो फिर आपको उसके साथ मेल मिलाप करना पड़ेगा। मिल्कीपुर का चुनाव आ रहा है, कांग्रेस फिर कह देगी नहीं अखिलेश जी लड़े। अखिलेश जी तो खैर उसमें अनाउंस ही कर चुके हैं कैंडिडेट। देखिए, अभी शुरू में संदीप दीक्षित जी का बयान हम लोगों ने सुना था ना, कांग्रेस को संदीप दीक्षित जैसे नेताओं की जरूरत हर जगह है, जो इस बात की चिंता न करें, और शायद संदीप दीक्षित उसकी चिंता करना बंद कर चुके हैं कि मेरा राजनीतिक भविष्य क्या होगा। वो धुर कांग्रेसी हैं, शीला जी के बेटे हैं, सांसद रहे, सांसद हार गए, अब लड़ने जा रहे हैं, अब पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। ज़्यादातर लोग तो यही मानेंगे कि वो नहीं जीतेंगे, बड़ा कठिन मुकाबला है। लेकिन फिर भी जिसको कहते हैं ना कि नेता के तौर पर मजबूती से बात रखना, और वो जो उन्होंने एक लाइन कही उसको बोल्ड में करके हर कांग्रेसी को लेकर घूमना चाहिए कि 2.5 वोट नहीं है इनका। उत्तर प्रदेश की बात अलग है। क्या समाजवादी पार्टी, अब अच्छा हम लोग भी कई बार करते हैं, कुछ विश्लेषक भी आ जाते हैं तो बताते हैं कि देखिए समाजवादी पार्टी ने कह दिया अब इधर है तो ये पूर्वांचली वोट हो गया, ये इस जाति का वोट हो गया। नहीं होता है भैया, बड़ा यादव किए, और ये पूरा जो अहीरवाल बेल्ट है वो नहीं खिसकी। हरियाणा के इलेक्शन जस की तस वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो मुझे लगता है ये भी जो एक फ्रेम में है, हमको 15 का विधानसभा चुनाव याद है कि एक सपा के झंडा लगी गाड़ी, वो मीसा भारती और रामकृपाल यादव लड़ रहे थे, तो मैं गांव में चला गया तो वो सो रहा था पेड़ के नीचे। तो हमने कहा क्या हुआ, कहे भैया ठीक है रोज का मिल जाता है 500 रुपया, बैठे हुए हैं अपना। यही दूसरी जगहों पे समाजवादी पार्टी या किसी पर, लालू जी की भी यही हमारे यहाँ स्थिति उत्तर प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि इन पार्टियों की जो पॉलिटिकल बयानबाजी हो, प्रेशर के एक रणनीति के तौर पर ही देखें, बाकी कुछ है नहीं। लेकिन फिर क्यों अरविंद केजरीवाल उनको अपनी रैलियों में बुला रहे हैं, और क्यों अखिलेश यादव जा रहे हैं? अरविंद दबाव बनाने के लिए बुलाएंगे ना। आप समझिए, जब किसी को भी ये करना होता है, हमने देखा ना कि जब कोई मुख्यमंत्री होता सब बुला लिए जाते हैं। अब जम्मू कश्मीर गए थे, किसका क्या है वहां? कांग्रेस अभी तक बेचारी सरकार में तो नहीं आई ना। बताइए, गए थे दोनों भाई बहन, गए थे, आगे कुर्सी बैठे थे। कांग्रेस वाले कह रहे थे आए क्यों भैया, जब कुछ मिलाना ही नहीं है, तो काहे को फोटो खिंचाने चले आए। तो हर जगह फोटो खिंचाने के लिए ये लोग चले जाना और ये बयानबाजी करना, ये कहीं जमता नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति कांग्रेस को कैसे करनी है ये सोचनी पड़ेगी। क्या इसी तरह से करनी है तो इसी अवस्था में अगले 20 साल तक रहना है, लड़ाई लड़नी है, तभी जाकर वो मुख्य धारा में आ पाए। नहीं तो यूपी के संदर्भ में क्या करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को? अब तो विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है। सिर्फ यूपी नहीं, मैं तो कह रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को सब जगह अपने दम पर अपना संगठन तैयार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कांग्रेस का रिलायबल सहयोगी नहीं है। ममता बनर्जी आपकी सहयोगी, लोकसभा में आपने देख लिया आपको एक सीट नहीं दी। आपके अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार हमलावर रहे, आपने अधीर रंजन चौधरी का आपने साथ नहीं दिया। महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहे, आज उद्धव पवार हाथ झटक के चले गए। शरद पवार वापिस भतीजी के साथ जाकर सरकार का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव अपने पैरों पर उत्तर प्रदेश में खड़े हो रहे, कांग्रेस को कोई जगह नहीं दे रहे। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लिए कोई महत्व नहीं दे रहे। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को अपने सहयोगी दलों को साधने से बेहतर है कि कांग्रेस सबके अलग होकर अपने दम पर चुनाव लड़े। और कांग्रेस इस बात को जानती है कि अगर वो चुनाव लड़ेगी
तो वो आने वाले समय में अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। यही तो पार्टियां कांग्रेस का वोट बैंक लेके आज इतनी बड़ी बन चुकी है। तो कांग्रेस को अपने दम पर लड़ना चाहिए। वो कितना भी समाजवादी पार्टी साहस दिखाए, यूपी में भी अकेले जाए, यूपी में दिखाए, वो बिहार में दिखाए, वो दूसरी जगह दिखाए, तभी कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ी होगी। आप कब तक इनके सारे राजनीति करते रहोगे? 10-5 सीटें लेते रहोगे और खुश होते रहोगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता वो सब इस उम्मीद में करती है कि भाई इससे बीजेपी को नुकसान होगा, बीजेपी हारेगी, बीजेपी नहीं आएगी। तो ये कब तक, अखंड काल तक चलने वाला है क्या? कब तक चलेगा? राजनीति का कब तक करोगे इस डर से? बीजेपी तो हमेशा रहने वाली है। बीजेपी को एक चुनाव तक है क्या? कभी तो अपने पैरों पे खड़े हो गए। एक चीज और जोड़ता हूं, आप कल्पना कर लीजिए कि अगर कांग्रेस और न जुड़े होते तो रायबरेली अमेठी तो लगभग यही स्थिति होती। बहुत होता तो भाई एक हार जाते, एक जीत जाते, किशोरीलाल जी हार जाते, जीत जाते। लेकिन समाजवादी पार्टी 5 यहीं पे होती, 5 यहीं पे होती, तय मानिए, इसमें कोई भ्रम नहीं है। 37 में 28 जो है वो आप कह रहे हैं कांग्रेस की वजह से? कांग्रेस की वजह से नहीं है, उनको लाभ मिला 5 से 37 हो गए, इनको लाभ मिला 1 से 6 हो गए। तो वैसे कहेंगे दोनों 6 टाइम से ज्यादा हो गए। लेकिन अगर रणनीतिक तौर पर देखें तो अब अखिलेश बगल में बैठते हैं, कहते हैं हम तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी, तो नुकसान किसका हुआ? कांग्रेस का हुआ।